हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को विश्वविद्यालय प्रबंध समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के विषय में जानकारी देंगे। अक्सर ये बात होती रहती है कि विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय चलाने के लिए कमेटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए सबको जानकारी पूरी तरीके से नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और उसे YouTube चैनल के थ्रू फैलाया जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन किया जाए। इसका मतलब होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को पालन करने के लिए इस एक्ट की धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक समिति बनाई जाए, उस गठित करना आवश्यक कर दिया गया, ऐसा विचार प्रस्तुत हुआ। प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, अब प्रश्न उठता है। तो प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए। 15 सदस्यीय समिति में समिति के सदस्य कितने हों? 15 सदस्य। 15 सदस्य में कौन कौन हो, इसके लिए मुख्य बात यह है कि 11 अभिभावकों को सदस्य बनाया जाए। यानी कि जो 15 सदस्यीय समिति हो उसमें 11 अभिभावक हों, यानी जो विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावक, गार्जियन, पिता, माता, संरक्षक आदि हों। फिर इसके बाद आगे कहा गया कि सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक होना चाहिए। इसमें जो सचिव होगा वो क्या होगा? प्रधानाध्यापक होगा। इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अध्यापक सदस्य होगा। यदि प्रधानाचार्य नहीं होता है तो वो जो सीनियर टीचर है वह इसका सचिव होगा। 11 अभिभावक सदस्यों में से किसे किसे चुना जाए, अब ये इसका प्रश्न उठता है। इसमें एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, एक अनुसूचित जनजाति का यानी कि एक SC, एक ST और एक OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं एक सदस्य होना चाहिए जो कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावक में से हो, परंतु महिला की 50% भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। शेष 4 सदस्य कौन कौन से होंगे? शेष 4 सदस्य जो होंगे उसमें एक सदस्य स्थानीय प्राधिकारी, यानी स्थानीय प्राधिकारी का मतलब होता है वहाँ का प्रधान के निर्वाचित सदस्य, उसमें से कोई सदस्य हो सकता है जो निर्वाचन में आया है। एक सदस्य नर्स या मिडवाइफ तथा एक सदस्य जिला मजिस्ट्रेट होता है, एक सदस्य लेखपाल। ये सब मिलकर के कुल 15 सदस्य बनते हैं। 15 सदस्य मिलकर के एक जो समिति बनाते हैं विद्यालय को चलाने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, उसकी व्यवस्था देखने के लिए, उसकी गुणवत्ता देखने के लिए, उसमें सुधार के लिए, उसे ही विद्यालय प्रबंध समिति के नाम से जाना जाता है। उक्त समिति विद्यालय का प्रबंध करेगी। इस प्रकार के विद्यालयों में राज्य सरकार कुछ आर्थिक सहायता देती है। ऐसे विद्यालय जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति की व्यवस्था है और उसमें सरकार क्या करती है, कुछ न कुछ आर्थिक मदद पहुंचाती है, सहायता देती है। उसके अनुसार भौतिक संसाधन होते हैं। भौतिक संसाधन माने जो सुख सुविधाओं के लिए जो व्यवस्था विद्यालय में होती है वह, जैसे पानी, पंखा, शौचालय आदि। प्रशासनिक कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व, कैसे प्रबंधन हो, कैसे प्रशासन किया जाए। छवि, विद्यालय की छवि और विद्यालय प्रबंध समिति पर होता है।